4 5 6 7 8 बालक पैदा हो मर जाता। ब्राह्मण गालियां देता है। अर्जुन वहीं पर विराजे हुए। अर्जुन ने कहा, ही ब्राह्मण देवता, बोले बस करो। बोले ये बताओ, ब्राह्मण बोला गालियां ना दे अर्जुन जी, तो इसके हम तिलक करें? यहां का राजा है। बोले जिसके राज्य में प्रजा दुखी है या प्रजा में अनिष्ट होता है, राजा ही अधिकारी है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सुनरप अवस नरक अधिकारी। मरना पड़ेगा जिस राजा के राज में प्रजा भूखों मर जाए। बोले महाराज गालियां मत दो। ब्राह्मण बोला गालियां तो दूंगा। अरे कामी है ये, ब्राह्मण विरोधी है, सट है, 16,108 के साथ रमण करता है। अर्जुन बोले तो महाराज क्या तुम्हारे यहां कोई धनुर्धर नहीं? द्वारकापुरी में कोई धनुर्धर नहीं है? बोले जो ब्राह्मण के बालक की रक्षा कर दे, है ना? कौन? बोले हमारे यहां संकर्षण, वासुदेव स्वयं और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि सभी बहुत बड़े धनुर्धर हैं अर्जुन जी। अर्जुन बोले फिर भी कोई रक्षा नहीं कर पाया? बोले नहीं कर पाए महाराज। अर्जुन ने कहा मैं वचन देता हूं, ए ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे बालक की रक्षा करूंगा। अब की बार ब्राह्मणी के गर्भ आए मुझे बताने। ब्राह्मण ने कहा यदि बालक की रक्षा नहीं कर पाए तो? बोले तो चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा। ये हमारी प्रतिज्ञा है। बालक आया, अर्जुन से आकर ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन ने आचमन किया। आचमन करने के बाद गर्भ को सुरक्षित किया। पहले बालक पैदा होता है, इसके बाद मरता था। अब की बार आवाज आई, अर्जुन होश में हो जाओ, मैं तेरे बालक को लेकर के जा रहा हूं, यदि हिम्मत हो तो रोक लेना। अर्जुन ने गांडी उठाया, दिखाई नहीं देता है कोई, कहां गया? तब तक उधर ब्राह्मण रोता हुआ चला आ रहा है। दिग्जीत जीवनम, धिक्कार है तुम्हें अर्जुन, दिग अर्जुनम रखाबा, दिगात्म श्लाघनो धनु। अर्जुन झूठा, अर्जुन झूठा, तुझे धिक्कार है, तुम्हारे धनुष को धिक्कार है। तूने जो वचन दिया था आज अपने वचन को नहीं निभाया। ब्राह्मण देवता मैं बालक को लेकर आऊंगा। अर्जुन ने सजनों आज बालक की खोज की। यमराज के यहां जाते हैं, बालक नहीं मिला। देवलोक जाते हैं, बालक नहीं मिला। सब जगह जाते हैं अर्जुन, लेकिन बालक मिलता नहीं, कहीं बालक नहीं मिला। अर्जुन आए, अर्जुन ने आकर के आज वो लकड़ी का ढेर लगा लिया है, उसी चिता में बैठने की तैयारी करते। आंखों में आंसू आ रहे, क्यों? मरने का? बोले नाना, दुख इस बात का है कि मैंने ब्राह्मण को जो वचन दिया था वह निभा नहीं पाया। अर्जुन अर्थी लगाकर के बैठना चाहते, लकड़ी लगाकर बैठना चाहते। बोले ईंधन की अर्थी लगाई है अर्जुन ने, तो कंपित शरीर झड़ी लागी आंसुअन की। सत्य परम बलदान जय हो। इत होन अर्जुन चले, और छूटी है समाधि
होते असरन शरण। सत्य पर बलिदान होने के लिए अर्जुन तैयार है। भगवान से जाकर किसी ने कह दिया, बोले प्रभु तुम्हारे अर्जुन चिता में जलकर मरना चाहते हैं। भगवान दौड़े और भगवान ने दौड़ करके अर्जुन से कहा, क्या करने जा रहे हो? बोले महाराज मैंने वचन दिया है, ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज वचन के अनुसार चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा। सज्जनों जिस समय ये कहा, भगवान बोले आइए हमारे साथ, आइए हमारे साथ, आइए हमारे साथ, हमारे साथ आइए। आज भगवान ने अर्जुन को अपने साथ लिया, अपना रथ तैयार किया। वो दारुक सारथी है, बोले घोड़ा है, श्याम सुग्रीव, मेघ पुष्पक बलाहक, 4 घोड़े। चलते भगवान, चले जाते भगवान, चले जाते भगवान। 7 समुद्र, 7 पर्वत, 7 लोगों को नागने के बाद वहां जाते हैं जहां सहस्र खा पुरखा, सहस्र राक्षा, सहस्र पात हो। बोले जहां भूमा देवता है, जिनके हजार हजार भुजाएं, हजार हजार जिनके शीश हैं, ऐसे परमात्मा नारायण के पास में अर्जुन को ले जाने का प्रयास करते हैं। रास्ते में जाते हैं, अंधेरा हो गया, घोड़ों को कुछ दिखाई नहीं देता है, घोड़े आगे नहीं चलते हैं। सज्जनों जब नहीं दिखाया तो भगवान ने कहा सुदर्शन करिए काम प्रकाश का। सुदर्शन चक्र ने प्रकाश किया और प्रकाश के अनुसार घोड़े आगे चलने लगे। गए अपने स्वरूप को जाकर के भगवान ने प्रणाम किया, आइए आइए नर नारायण आइए, तुम्हारा स्वागत है। आसन दिया, भगवान विराजमान हो गए। मैं तुम दोनों का दर्शन करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमको बुलाया यहाँ पर। ए गांडीवधारी अर्जुन, ए द्वारकाधीश महाराज, प्रभु आपका समय अब पूर्ण हो चुका है, मृत लोक का समय आपका पूर्ण है, आइए आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सज्जनों अर्जुन ने सुन लिया है, भगवान का समय पूर्ण हो गया है। अर्जुन बोले अब मैं आज से भगवान का साथ नहीं छोड़ूंगा, बराबर रहूंगा। अर्जुन भगवान की भक्त है। सज्जनों अर्जुन को ब्राह्मण के बालक वापस दिए। आज वह ब्राह्मण के बालक वापस लेकर के आते भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज के साथ में, और ब्राह्मण के बालक वापस लेकर के अर्जुन आज ब्राह्मण को सौंप देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। 3,88,00,000 त्रिशा कोट्या सहस्राणाम 88 ततम। 3,88,00,000 यहाँ पर अध्यापक है कुमारों को पढ़ाने के लिए, बालकों को पढ़ाने के लिए। इतना बड़ा परिवार है। एक नील सैनिक उग्रसेन जी महाराज के पास रहते हमेशा। 101 कुल हैं, बहुत बड़ा परिवार हो गया। भगवान ने कहा हमारा समय पूर्ण है, वो हमारे जाने के बाद हमारे परिवारीजन आतंक मचाएंगे, फिर हमें अवतार लेना पड़ेगा, क्या करें। भगवान का विचार बना, अपने सामने ही हम परिवार को स्वाहा करा दे, साफ करा दे। भगवान ने महात्मा को प्रेरणा दी। महात्मा ब्राह्मण विद्वान जब किसी के यहां जाते तो ईश्वर की प्रेरणा मानिए आप। भगवान का मन है देव ऋषि जी, अब देव ऋषि जी तो आते नहीं, उनकी जगह पर महात्मा है, विद्वान है, आपके घर आ जाएं और कोई यदि बात बताएं, सदमार्ग की बात बताएं तो स्वीकार कर लेना, अपनी स्वयं की बात बताएं तो अस्वीकार कर देना। ये मत कहना कि पंडित जी ने कहा था कोई महात्मा आ जाए ये कहे कि अपना मकान हमें लिख दो महाराज, अपना घर लिख दो, अपनी जमीन लिख दो, मत मान जाना। हित की बात लगे, अच्छा लगे, धर्म की बात हो, उसे स्वीकार कर लेना। 12 महात्मा लोग मुख्य हैं, जिसमें विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा आदि मुख्य 12 हैं। यह 12 महात्मा पिंडारक क्षेत्र जा रहे,
विचार किया चलो जाएंगे वहां भजन करेंगे, भगवान से मिलन होगा, हमारा दर्शन करें। इधर यदुवंशी बालकों ने सुना है कि महात्मा लोग आए हुए, तो आज यह महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा किसी की मत लेना, यदि समय मिले तो सत्संग करिए, सत्संग करिए, राम नाम भजन करिए, भगवान का ध्यान करिए। परीक्षा तुम्हें क्या लेना देना है? स्वयं संभलो, अपना संभालो, दुनिया की चक्कर है मत पड़ो। और जब सब संभल जाएंगे एक एक होकर तो संसार संभल जाएगा। आज जा रहे, इधर क्या है, जामवती का बेटा है जिसका नाम सांब है, देखने में सुंदर लगता है। आज रघुवंशी बालकों ने शाम के पेट में कढ़ाई को बांध दिया है, साड़ी को पहना दिया है, श्रृंगार बना दिया है, और उन महात्माओं के सामने जाकर के खड़ा कर दिया। बालकों ने कहा विश्वामित्र जी महाराज से, बोले यदुवंशियों की बहू है, पूछने में समरा रही है, शर्म करे। बोले ये पूछ रही है हमारे उधर में बालक है, ये बालिका है, क्या होगा, बेटा या बेटी, छोरा या छोरी, महाराज बता दो, आप बता दो क्या होगा। विश्वामित्र जी ने कहा आगे जाइए, आगे आगे जाओ। असुत नाम के महात्मा जी ने कहा आगे जाओ, कर्ण ने कहा आगे जाओ, भृगु ने कहा आगे जाओ, वामदेव ने कहा आगे जाओ, कश्यप ने कहा आगे जाओ। उसी लाइन में दुर्वासा जी महाराज बैठे हुए हैं। दुर्वासा जी ने कहा आज कोई महात्मा कुछ कहना ही नहीं चाहता है, कितना अधर्म है, भगवान के वंश में जन्म मिल गया, इसका मतलब तो महात्माओं का अपमान करोगे। दुर्वासा के लाल लाल नेत्र हो रहे हैं। तब तक यह बालक बोले वहां पर पहुंचे जहां दुर्वासा जी विराजे हुए। महाराज, हाँ हाँ महाराज वाले बताओ, यदुवंशियों की बहू है, हाँ इसके उधर में कुछ है, हाँ बेटा या बेटी, छोरा या छोरी, लला या लली, बालक या बालिका, समझ गए, मैं समझ गया। सुनिए ए दुर्बुद्धे, दुरात्मन, तुष्ट कहीं के, जाइए। बोले न लला न लली न बेटा न बेटी, मुसलम कुल नासलम, इससे मूसल होगा और उस मूसल से कुल का नाश हो जाएगा। महात्माओं की परीक्षा से क्या मिला? पार वार साफ हो गया। सज्जनों, आज जाते हैं, जाकर के जैसे कढ़ाई को अलग किया, साड़ी को अलग किया, लहंगा को अलग किया, और वैसे ही एक हाथ का लंबा मूसल निकल आया। सो बोले लोहे का, लोहे का जब मूसल निकल आया है तो मूसल को लिया, बोले क्या किया जाए। उग्रसेन जी के पास पहुंची, भगवान से नहीं कहा, नाराज हो गए महाराज। उग्रसेन जी ने कहा घबराओ नहीं, हम कारीगरों को बुलाएंगे और कारीगरों को बुला करके घिसवा देंगे, बुरादा बना देंगे, क्या होगा। कारीगर आए, कारीगर दूध नई रेती लेकर आते, जाइए समुद्र के किनारे जाकर रेत दो से, मूसल नहीं रहेगा, कुल का नाश कहां से आएगा। जो बुरादा बना रेतने से, उससे एरका नाम की घास पैदा होती है, जिसने तलवार का काम किया है। सज्जनों, तलवार का जब इन्होंने घास को ऐंच कर मारा एक दूसरे पर, तो तलवार का काम करती है। छोटा टुकड़ा रह गया, अब वो पकड़ में नहीं आ रहा है। बोले ये क्या करेगा, तो आज उसे फेंक दिया समुद्र में। उसे मछली न पाया, और मछली को पारे से चाक किया गया। आज जरा नाम की बहेलिया ने इसे निकाला पेट से, अपने बाण पर रखा है, इसी के द्वारा भगवान जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो, गोविंद भगवान। वसुदेव जी के यहां नारद जी का आना होता है।
नारद जी। और नारद जी के यहाँ जब वसुदेव जी आते तो महाराज वसुदेव जी ने नारद जी से प्रार्थना की कि महाराज भागवत धर्म का है, क्या है? कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बोजम न भजेत सर्वतो मृत्यो सत्य अमृतमयी। ऐसा इंद्रियवान पुरुष कौन है जो भगवान का भजन नहीं करना चाहता है? नारद जी ने कहा, ए वसुदेव जी, जैसे तुमने हमसे प्रश्न किया है ऐसे ही महाराज निमि के यहाँ यज्ञ में, सत्र में, यज्ञ में आज 9 योगीश्वर पहुंचे हुए कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धा पिपलायना आवरोत्रा द्रुमला चमसा कर भाजना। कौन है ये? ऋषभ जी के बेटा है, ऋषभ जी के 81 बेटा है। वो कर्मनिष्ठ बने, 9 खंडों के राजा हुए, 81, 9, 90, 9 योगीश्वर हुए, 99, और सबसे बड़े बेटे का नाम भरत है। आज वही 9 योगीश्वर, आज वही 9 योगीश्वर महात्मा वहां पर विराजे हुए। और जब वहां पहुंचते यज्ञ में तो महाराज निमि जी ने कहा कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य शरीर दुर्लभ है तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैसे तो मनुष्य शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कि पेड़ बन जाओ, गाय बन जाओ, मछली बन जाओ, चुखरा बन जाओ, कोई पता नहीं क्या बनना पड़े। तो दुर्लभ हो मानसो देहो, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। और तब दुर्लभ शरीर क्षणभंगुर है। दुर्लभ हो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। यह क्षणभंगुर ऐसा है कि वो अभी अभी 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा बाद शरीर चला जाए, कोई पता नहीं, तत्क्षण चला जाए। क्षणभंगुर जीवन की कलंका जाने प्रात खेली ना खेली। कल का कल प्रात को जाने के लिए क्षणभंगुर जीवन की कलंका जाने प्रात खेली ना खेली। क्षणभंगुर जीवन के कल का कल प्रात को जाने के लिए ना खेले। मलयागिर की सुच शीतल जय हो समीर मानो चली न चली। कलिकाल को धारो लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। कलिकाल को धार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना। जय हो भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय पर चली न चली। भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली। भजले हरि नाम हरि रसना।
फिर अंत समय में ही लीना दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। शरीर दुर्लभ है और दुर्लभ शरीर क्षणभंगुर है। अंत समय में 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, महीना भर पहले बंद हो गया मुंह। काहे पड़े पड़े है बेचारे, या कोई बहन पड़े, दादी पड़े, आखिरी तो सबकी है, मरना तो सबको पड़ेगा। जय हो। मरना सबको पड़ेगा, कब मरना पड़ेगा ये कोई पता नहीं। आज, कल, परसों, 10 दिन बाद, 100 साल बाद, कोई पता नहीं। ऐसी करनी कल चलो जो मरने के बाद लोग तुम्हारा नाम लें। मित्र ना रहेंगे और बांधव ना रहेंगे यहाँ, और ना चढ़ती वो जवानी रह जाए। व्यवहारी, रिश्तेदार, मित्रों ये काम आने वाली नहीं। मित्र ना रहेंगे और बांधव ना रहेंगे यहाँ, और ना चढ़ती वो जवानी रह जाए। सेना ना रहेगी, विधायक बन गई, मंत्री बन गई, 8-10 राइफल संग में, चलो इधर, चलो इधर, चलो इधर। बोले सेना ना रहेगी, अस्त्र शस्त्र ना रहेंगे यहाँ, और ना छुपी वो रानी रह जाए। जय हो। किस कोई भैया आया, ए पंडित जी महाराज, बोले हाँ रुपया हमें चाहिए। कितने? 10,000। रुक जा, हम घरे पूछिए आए। घरे गए, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं कर पाए। घरे पूछिए आए, कहा ले रहे खेत ले, घरे पूछिए आए। बिना घर के जो पगड़ी धरना चाहती। सेना ना रहेगी, अस्त्र शस्त्र ना रहेंगे यहाँ, और ना छुपी वो रानी रह जाए। कौन रह जाएगा विचार कर लेना खूब। आज करो विचार, कल करो, बाद में करना। कौन रह जाएगा विचार कर लेना खूब। केवल बोले सत्य धर्म कर्म की कहानी रह जाए। जय हो। हम ना रहेंगे ओ भैया, तुम ना रहोगे यहाँ। बोले हम ना रहेंगे मित्रों, अरे तुम ना रहोगे यहाँ। केवल बाक चातुरी की कहानी रह जाए। जय हो। हम ना रहेंगे मित्र, तुम ना रहोगे यहाँ। केवल बाक चातुरी की कहानी रह जाए। फलाने बोले ब्राह्मण बहुत अच्छे थे। फलाने तो बेचारे गऊ थे। मरने के बाद लोग नाम लेते हैं और गलत काम करोगे, भले मर गया, बड़ा अभागा था। जय जय। हमारी मोहल्ला में एक आदमी चला गया, बहुत अच्छा। बोले फलाने ठाकुर साहब, फलाने पंडित जी बहुत अच्छे थे। बोले क्यों? बोले हमारे साथ जाती थी, हमारे साथ उन्होंने, बोले भागवत में गए, हम सब लोग आराम से रह रहे, और एक डुकरिया बहुत लड़ती हमसे, सबसे भले मर गई, भले चली गई। अच्छा रहा। बोले हम ना रहेंगे, किसी से लड़ना नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलना। बोले हम ना रहेंगे मित्र, तुम ना रहोगे यहाँ। केवल बाक चातुरी की कहानी रह जाए। हरे रामा रामा राम, 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 हरे
श्यामा श्याम हरे श्यामा श्यामा श्याम हरे श्यामा श्यामा श्याम हरे श्यामा श्यामा श्याम भज रामा रामा राम भज श्यामा श्यामा श्याम भज रामा रामा राम भज श्यामा श्यामा श्याम भज रामा रामा भज रामा रामा भज रामा रामा राम भज श्यामा श्यामा श्याम जाल पर पन्नी डलवा दो ताकि धूप नीचे तक ना आए रामा रामा राम धूप के लिए से बंद कर दो धूप के लिए धूप आ रही जाओ बंद करो से हरे रामा रामा राम हरे श्यामा श्यामा श्याम हरे रामा रामा राम भज श्यामा श्यामा श्याम हरे रामा रामा राम हरे श्यामा श्यामा श्याम रामा रामा राम हरे श्यामा श्यामा रामा रामा राम हरे श्यामा श्यामा श्याम जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे सजनों तो बोले ये प्रश्न है भागवत धर्म क्या है निमि जी महाराज ने नोगीश्वरों से प्रश्न किया है आप नोगीश्वरों के प्रश्न को सुन रही कथा को सुन रही कबीर नाम जी के महात्मा जी खड़े हुए बोले भागवत धर्म क्या है बोले कायिन बचाओ और मन से इंद्रिय रवाओ और बुद्ध्यात्मना बानुश्रुत स्वभावा करोत यत यद सकलम परस्मयी और नारायणा एति समर्पयेत काया के द्वारा जो भी किया जाए काया माने शरीर के द्वारा कायेन वाचा मन से इंद्रियवा काया के द्वारा शरीर के द्वारा जो किया जाए वाणी के द्वारा मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जो भी काम किया जाए बोले कायेन वाचा मन से इंद्रियवा बुद्ध्यात्मना बुद्धि के द्वारा आत्मा के द्वारा जो भी किया जाए नारायण समर्पित भगवान को समर्पण कर दी जो भी हमने किया है हमने घर बनवाया ट्रैक्टर लिया मकान बनवाया बोले ठेला लिया फैक्ट्री बनवाई जो भी किया भगवान को अर्पण करिए यदि आप अर्पण नहीं करेंगे तो भगवान आपके कोई ठेकेदार नहीं अच्छे बुरे के स्वयं ठेकेदार आप हैं और यदि भगवान को सौंप दो तो भगवान अच्छा भी करें तो भगवान करें चाहे बुरा करें भगवान करें सौंप कर देखिए लला की शादी हो घर में बेटी की शादी हो घर में आपके पास कोई व्यवस्था ना हो आपके पास बोले किसी प्रकार का कोई पैसा ना हो भगवान को सौंपिए तो आपका काम पूर्ण होगा और आप स्वयं करते रहे आप स्वयं किया आपने तो भगवान बोले हमें चिंता कहां है तुम्हारी हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है वो हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हमारी रक्षा करने वाले प्रभु हैं तो आपकी रक्षा होगी ये बताने की बात नहीं पढ़ने की बात नहीं ये प्रैक्टिकल करके मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूं सौंपो भगवान अच्छा बुरा जो भी सौंपिए आपका काम अच्छा होगा इतना अच्छा होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे इतना अच्छा होगा कभी कल्पना नहीं कर सकते इतना अच्छा होगा सजनों
बोले कहते हैं ऐसा नहीं कि मकान हमने बनवाया, प्लाट खेत मैंने लिया, फैक्ट्री मैंने बनवाई और लला का एक्सीडेंट हो गया। ए भगवान, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया। बुरे के ठेकेदार भगवान है, अच्छे करने वाले तुम हो। भगवान कहते अच्छा तुमने किया तो बुरा भी तुमने किया। तेरे पापों के द्वारा ये सब कुछ हुआ है, तेरे पापों के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं। कर्म प्रधान विस्तर राखा, कर्म प्रधान विस्तर राखा, जो जैसे करहि तैसे फल जाखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विस्तर राखा, कर्म प्रधान विस्तर राखा, जो जैसे करहि सो तैसे फल जाखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। समर्पण भाव, परमात्मा में समर्पण, समर्पण कर दिया। देखो विभीषण जी ने समर्पण किया, क्या मिला? विभीषण जी को राज मिला, भगवान की भक्ति मिली, सब कुछ मिल गया विभीषण जी को। भगवान के पार्षद है विभीषण। तो एक महात्मा जी का वृत्तांत याद आ गया। एक महात्मा है जिनका नाम है रामदास। समझ में आ रहा है? पीछे अच्छा आ रहा है। महात्मा जी का नाम है रामदास और रामदास जी गृहस्थ हैं। गृहस्थ महात्मा का नाम। इन्होंने क्या किया? बोले जब बैराग की ओर जा रहे, बैरागी बने हुए, तो अपनी जमीन को एक मंदिर में लगा दिया है, उसी में सेवा करते, पूजा करते ठाकुर जी की। अब पूजा कैसी है? पूजा ऐसी है अब अपने से स्वयं से अच्छा भोग भगवान को लगाते, भगवान को अच्छा खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाते भगवान, सबसे अच्छा कपड़ा पहनाते भगवान। दुकान पर जिससे महंगा सा महंगा होता है कपड़ा, महात्मा ग्रस्त के बाद विरक्त बने हुए, सबसे अच्छा महंगा जो कपड़ा होता है वह खरीदती सेवा है ठाकुर जी की। सुनो भाई बहन, ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाती है? बढ़िया महंगा कपड़ा, चाहे 800 रुपए मीटर का हो, चाहे 2000 रुपए मीटर का हो, अच्छा लेती भगवान के लिए, अच्छी मिठाई लेती भगवान के लिए, अच्छी माला लेती भगवान के लिए। आप क्या करते? दुकानदार के यहां जाती, भैया हमें सत्यनारायण की पूजा करानी है। भागवत कराने का अवसर तो बड़े मुश्किल से मिलता है लोगों को, घर में पूजा कराने का सबको अवसर मिलता है। बोले हमारे लिए बढ़िया दे दो ड्रेस पहनने के लिए, बहुत महंगा है। बोले कितने रुपए? बोले 2000 रुपए में, 2000 रुपए मीटर वाला है। बोले दे दो। कितना लगेगा? बोले 2.5 मीटर लगेगा, कपड़ा बनवा दो कुर्ता। अपने लिए बढ़िया महंगा कपड़ा लिया। बोले हमारे ठाकुर जी के लिए भी कुछ चाहिए। बोले दे दो 10, 15, 20 रुपए मीटर का, कोई है कौन पहन देगा? भगवान कहते हैं क्यों रे, तुझे मैंने इतना बड़ा पैसे वाला बनाया क्या इसलिए बनाया कि मुझे 20 रुपए मीटर का खरीदे और स्वयं के लिए 2000 रुपए मीटर का ले रहा है? यदि दिया है तो मैंने तुझे दिया है, और यदि मुझे देगा तो तेरे साथ भी आखिरी समय में बोले चिट लगेगी, वह 20 रुपए मीटर की ही लगेगी। जा, तेरे बचे हुए पैसे तेरे काम नहीं आएंगे, सब फेंक दिए जाएंगे और वस्त्रों को हटा दिया जाएगा। अंत समय में वही एक लंगोटी लगा करके तुझे जला दिया जाएगा। जब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है,
भगवान को हम अर्पण करना है। रोज कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, संत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तन मन धन सब तेरा, सभी कुछ है तेरा, स्वामी सभी कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दीन जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान कहते हैं तन नहीं चाहिए हमें तुम्हारा, तुम्हारा धन भी मुझे नहीं चाहिए, केवल दे दो तो मन दे दो, तेरा कल्याण हो जाएगा। तीन की जरूरत नहीं, एक दे दो मन। भगवान को हम मन भी नहीं देना चाहते, मन से ही पूजन नहीं करना चाहते। आइए, संत रामदास यही व्यवस्था है, बढ़िया मिठाई लेता है, ठाकुर जी को भेंट करता है, महंगी से महंगी, अच्छे से अच्छे कपड़ा, अच्छी से अच्छी माला मंदिर में ले जाता है और पूजा करता है। एक रोज बोले आज समय थोड़ा लेट हो गया और फूलों का अभाव रहा, तो पहुंचे संत देव, उन्होंने कहा रामदास जी ने माली भैया माला दे दो। बोले माला महाराज है नहीं है, अच्छी माला हमारे पास कोई है नहीं। अरे जो अच्छी है वही दे दो, एक माला है हमारे पास, दे दो। 2 रुपए वाली माला आज महाराज 11 रुपए की मिलेगी, चलो दे जाओ, 11 रुपए की ले जाओ माला। आज 11 रुपए उसने निकाले और उससे कहा बंद कर दो माला। सज्जनों, जब माला को बंद करने लगा माली, उधर से खटपट 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 करता हुआ जमींदार आया। जमींदार ने कहा हे माली, एक अच्छी सी माला लाओ। बोले किसके लिए? अपनी पत्नी को पहनाने के लिए। पत्नी कौन है? पत्नी है बेस्या, पत्नी को पहनाने के लिए माला दो दो। अब जमींदार के डर की वजह से माली ने कहा महाराज माला तो महात्मा जी खड़े, इनको दे दी। कितने? 11 रुपए। महात्मा क्या करेगा, बाबा क्या करेगा माला? अरे बाबा को फूल दे दो, फूल। और लो 20 रुपए मैं दे रहा हूं, माला मुझे दे दो। माली को लगा 10 के 20 हो रहे, अच्छी बात। माली हाथ में माला लिए, संत रामदास ने कहा कि अरे माली क्या कर रहा, लाओ माला, लो अपने पैसे। अब महाराज हम 11 में कैसे दे देंगे, दूसरा 20 रुपए दे रहा है। संत रामदास जी ने कहा माली मैंने माला ठाकुर जी के लिए रखी है और 20 रुपए में लोभ में आकर माला को नहीं दोगे? मैं ठाकुर जी के गले में माला को पहनाऊंगा, माला मुझे दे दो। बोले महाराज मैं नहीं दे पाऊंगा, रुपए की कीमत है तो मैं 20 के 50 दूंगा, लेकिन माला मैं ले जाऊंगा। जमींदार ने कहा बाबा जाओ घर पर जाओ, तुम नहीं जानते हो, दुकान वालों से पूछो। दुकान वालों ने कहा बाबा घर पर जाओ, बहुत बड़ा जमींदार है ये। संत ने कहा हमें क्या लेना देना है, हमें तो ठाकुर जी के गले में माला को पहनाना है। सज्जनों, जब 50 रुपए किया तो जमींदार ने माला की कीमत 100 रुपए कर दी। महात्मा जी बोले माला मैं ले जाऊंगा, मैं 200 रुपए में ले जाऊंगा।
संत ने कहा माला मैं ले जाऊंगा, माला के बदले में 500 रुपए दूंगा। बोले जमींदार ने कहा मैं 1000 रुपए दूंगा। संत ने कहा मैं 2000 रुपए दूंगा। जमींदार ने कहा मैं 5000 रुपए दूंगा। संत ने कहा मैं 7000 रुपए दूंगा। अब बाजार के लोग सामने आगे बोलिए क्या हो रहा है, आज है क्या? तमाम लोगों ने कहा बाबा जी जाओ यहां से, महाराज ये बहुत बड़ा आदमी है। बोले क्या बोलते हो? बोले 7000 रुपए दूंगा। संत ने कहा मैं 10,000 रुपए दूंगा, माला मैं ले जाऊंगा। अब बताओ। अब जमींदार पीछे हुआ, बोले अब आगे काम बढ़ेगा। जमींदार ने कहा बोले आप बता दो, आप ही बता दो, इसके बाद मैं बोली को लगाऊंगा। सज्जनों, आज संत ने कहा ए माली, हमारी बैंक में 11,000 रुपए हैं, इसके बाद हमारे पास कोई पैसा है ही नहीं। मैं माला के बदले में 11,000 रुपए दूंगा तुमको, और अपने पास 60 बीघा जमीन और है हमारे पास में, बदले में 60 बीघा जमीन को दूंगा। इससे अधिक यदि ये देना चाहे तो माला इससे दे देना, तो मैं समझूंगा कि ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करें। अब जब ये कहा, जब स्टाम्प पर लिखा कि माला के बदले में 11,000 रुपए दूंगा और 60 बीघा जमीन दूंगा, तो वहां हंसने लगे सब लोग। बोले ये क्या किया तूने, ये क्या किया? रामदास जी बोले हमें अपने रुपए का दुख नहीं। रामदास जी ने कहा मुझे अपने रुपयों का दुख नहीं है, हमें दुख तो इस बात का है कि आज से मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। कल से कौन सेवा करेगा? क्योंकि जमीन नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, तो जैसी मैं व्यवस्था करता हूं वैसी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। तो माली के यहां आ जाऊंगा और माली के यहां आकर के मैं माला ही बनाऊंगा। आज स्टाम्प पर 60 बीघा जमीन को लिख दिया, 11,000 रुपए को लिख दिया, और लिख करके संत रामदास जी मंदिर आते हैं, ठाकुर जी को नहलाया, चंदन लगाया, पूजा को किया। पूजा करने के बाद बोले आज जैसे माला को पहनाया मूर्ति फिसल गई। संत रोने लगा, महाराज आखिरी समय में आप भी हमारा साथ छोड़ रहे हो प्रभु, अब मैं कहां जाऊंगा? मूर्ति को फिसल कर देख करके महात्मा रोने लगा, अब कहां जाऊंगा प्रभु, मैं कहां जाऊंगा? आकाशवाणी हुई, संत रामदास तुम्हारी माला में इतना वजन था जिससे मैं स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए मुझे फिसलना पड़ा, फिसलना पड़ा। सज्जनों, आज भगवान ने उस माली की बुद्धि को बदल दिया। कहा जाइए जाइए, एक महात्मा अपनी जमीन दे रहा है, रुपए दे रहा है, और तू क्या करेगा इस रुपए को? तू क्या करेगा जमीन को? मरना तो तुझे भी पड़ेगा, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, केवल तेरे साथ तेरी कर्म जाएंगी जो तूने कर्म किया है। अच्छा किया है, बुरा किया है, वो आपको भुगतना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा या स्वर्ग में जाना पड़ेगा। यहाँ किसी से चालाकी खेलते रहो, चाहे कुछ करते रहो, वहां तेरी एक चालाकी नहीं चलेगी, वहां तो तेरे कर्मों की जांच होगी। जो कर्म किया है उस तुमको भोगना पड़ेगा। सज्जनों, आज वह माली आ रहा है, वह लिखा हुआ स्टाम्प लेकर के, संत रामदास कहाँ हो, संत रामदास कहाँ हो? महात्मा जी आए, बोले अभी आ रहा हूं। क्या बात बता दो? मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मेरे लिए केवल 2 रोटी दे दिया करो सुबह और शाम, मैं यही मंदिर में रह करके बोले सेवा करूंगा, सुबह शाम प्रसाद पाऊंगा, अपने हाथ से माला बना करके ठाकुर जी को पहनाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। बोले जो इस प्रकार से जिनमें मनसा वाचा कर्मणा होता है, वही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद भोजन में विलंब है, आप लोग ना भोजन प्रसाद पाए, मध्याह्न का विराम यहीं पर करते, ठीक है? अभी भंडारा नहीं हुआ है, और एक साथ बैठ जाना भाई बहन,
अधिक समय दो दो करके नहीं, जितनी जगह है जल्दी भोजन करो। तो 2 बजे कम से कम नहीं 2:30 बजे कथा तो शुरू हो जाए। तो उस समय से आप जानते हवन भी होना है आज, हैं 4:30-5 बजे तक सब निपट जाए काम, और 2 घंटे में हवन हो जाएगा, 7 बजे तक हवन पूर्ण हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की। सबसे पहले परीक्षित जी पूजन करेंगे शाम की, फिर आप लोग करेंगे, जितनी परिवार ये सब करेंगे। आज पूजन होगा, रुकेंगे कल तक, चिंता मत करना, कल भी भंडारा करने के बाद तब यहां से निकले। जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे प्रसाद।